सीनियर सहाफ़ी चौधरी ज़ुबैर प्रिंस पर कातिलाना हमला। मुलज़म ने असलहा के ज़ोर पर अगवा और कत्ल करने की कोशिश की। अहले दहा ने बरवक़्त जान बचाई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निजी टेलीविजन चैनल और कौमी अखबार के रिपोर्टर अहम ज़ुबैर प्रिंस शेरगढ़ से घर भुट्टा मोहब्बत जा रहे थे कि रास्ते में मुलजिमान मुरातब उर्फ मातुवल्द इब्राहिम मराई आतशीन असला से लेस होकर अपने दीगर साथियों के हमरा थड़ा मारकर बैठे थे, जिन्होंने गन पॉइंट पर रोककर करीबी फसल मक्की में महबूस रखा और कत्ल की नीयत से पिस्टल का बोल्ट चढ़ाकर कनपट्टी पर रखकर कत्ल करना चाहा। इसी असना में राहगीर मोहम्मद इकबाल मुगल, तारिक महमूद और दीगर आ गए, जिन्होंने मुलजिमान की मिन्नत समाजत करके कत्ल होने से बचाया। चंद रोज़ कबल भी मुलजिम ने बजरिया टेलीफोन साफ़ी ज़ुबैर प्रिंस को कत्ल की धमकियां दी थी, जिनकी रिकॉर्डिंग ऑडियो बतौर वजह सबूत भी मौजूद है। मुलजिमान अक्सर शराब पीकर गुलगोपाड़ा करते थे, जिनको शक था कि सहाफ़त के शोबा से मुंसलिक अहम ज़ुबैर प्रिंस इनकी शिकायत पुलिस को करता है। इसके अलावा सियासी मुखालफ धड़े को सपोर्ट करना भी वजह अनाद में शामिल है। पुलिस थाना शेरगढ़ ने अहम ज़ुबैर प्रिंस की दरख्वास्त नंबर SG6 21 560 पर मसरूफ़ कार्रवाई बे सहाफ़ी पर कत्ल हमले और धमकियों पर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड, सिटी प्रेस क्लब ढलियाना, जावेद नगर प्रेस क्लब हबीबाबाद, नई आबादी प्रेस क्लब राजवाल और दीगर हम ख्याल प्रेस क्लब्स का मुश्तरका हंगामी इजलास ज़ेर सदारत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी सदर प्रेस क्लब शेरगढ़ और ज़िला जनरल सेक्रेटरी DUJ ओकाड़ा मुनक्किद हुआ, जिसमें इजलास में एम ज़ुबैर प्रिंस पर कातलाना हमले और टेलीफोनिक कत्ल की धमकियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO साहिवाल और DPO ओकाड़ा से मुतालबा किया कि दंदनाते मुलजिम मुरातब मातू पर अंदराज मुकदमा के बाद फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और एम ज़ुबैर प्रिंस को हिफाजती सिक्योरिटी फराहम की जाए ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने कहा कि मंशियात फरोशों के ऐसे उच्च हथकंडों से सहाफ़ियों का ईमान मुंतज़िल होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा भी हक सच की जंग में फ्रंट फोर्स का किरदार अदा करेंगे। हम जानते हैं कि सहाफ़त कांटों का बिस्तर है, फूलों की सेज नहीं। सर पर कफन बांधकर हक सच की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर पुलिस और इंतज़ामिया रियासत ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना किया तो अपने तहफ़्फ़ुज़ खुद करेंगे। नताइज की जिम्मेदारी पुलिस पर होगी। SNN बना एक बार फिर से मजलूम खानदान की आवाज़। ओकाड़ा के तारीखी कस्बा सदर गोगेरा में आंधी व तूफान की नज़र होने वाले एक ही खानदान के 8 अफराद के वर्सा की भी सुनी गई। सूबाई वजीर ने लवाहकीन में अमदादी चेक तकसीम किए। जानते हैं राय मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। सदर गुगेरा में आंधी और तूफ़ान की नज़र होने वाले एक ही ख़ानदान के 8 अफराद के विरसा की भी सुनी गई। आज सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट खालिद महमूद ने लवाहिकीन को 64 लाख रुपए की इमदादी रकम के चेक तकसीम किए। 1 जून की शाम को सदर गुगेरा में बस्ती तारकाबाद के करीब तूफ़ान की वजह से मकान की छत गिरने से एक ही ख़ानदान के 8 अफराद, जिनमें बच्चे, औरतें और बड़े शामिल थे, खालके हकीकी से जा मिले, जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। इस अलमनाक वाक़े के 21 रोज़ बाद आज सूबाई वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट खालिद महमूद ने लवाहिकीन मोहम्मद सलीम को 24 लाख, मोहम्मद असलम और मकसूद अहमद को 20-20 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद ज़िली रहनुमा और असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सईद मंज, तहसीलदार आसफ़ जवेद विर्क भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि इस वाक़े के पुरअसरार खामोशी के बाद अचानक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की आमद और इमदादी रकम तकसीम करने की बाबत ख़बरें गर्दिश में रहीं तो वो ना पहुँच सके, मगर आज सूबाई वज़ीर ने मुतासरा ख़ानदान की दाद रसी करने की पूरी कोशिश की। इस अलमनाक वाक़े के हुकूमत की जानिब से इब्तदाई तौर पर खामोशी के बाद मुकामी सहाफ़ी बरादरी और समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इनके पोर्टल पर आगाह किया ताकि इस गरीब मेहनत कश ख़ानदान की माली इमदाद मुमकिन हो सके। पीर सैयद शमशाम अली शाह बुखारी का हेड मास्टर पर कातिलाना हमला की पुरज़ोर मजम्मत की। देखते हैं चौधरी खतीब की ये रिपोर्ट। गुज़श्ता चंद रोज़ पहले हेड मास्टर राना मोहम्मद असलम पे होने वाले कातलाना हमले की भरपूर मज़ाहमत करते हुए सूबाई वज़ीर पीर सैयद शमशाम अली शाह बुखारी इन एक्शन। सूबाई वज़ीर और इनके हमरा PTI के टिकट होल्डर राय हमाद असलम भी मौजूद थे। उन्होंने रायपुर का दौरा किया और ख़ताब भी किया और राना मोहम्मद असलम की इजाज़त के लिए इनके घर पहुँचे, खैरियत दरियाफ़त की और ख़ताब भी किया। सूबाई वज़ीर ने अपने ख़ताब में कहा कि वज़ीर आज़म साहब का हुकूमतों का कर्ज उतार रहे हैं ताकि आलमी बरादरी में बावकार तरीके से पाकिस्तान की पहचान हो सके, और मज़ीद कहा कि राना मोहम्मद असलम जैसे बासलाहियत, दानश्वर और अमन पसंद पर कातलाना हमले की जितनी मज़ामत भी की जाए कम है। मुल्ज़मान को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए जो कुछ भी हो सका करूँगा।
और गाँव के मुअज़्ज़िज़ीन ने सूबाई वज़ीर को गाँव के मसाइल के हल के लिए आगाह किया। मसाइल से आगाह करते हुए मरूफ समाजी कारकुन डॉक्टर अदील अंजम ने सूबाई वज़ीर को रायपुर की सड़क के बारे में आगाह किया और कहा कि टूटी हुई सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बनने की वजह से अवाम को बहुत बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ता है, जिस पर सूबाई वज़ीर ने रायपुर के इन तमाम मसाइल के हल के लिए भरपूर अंदाज में यकीन दहानी करवाई और वादा किया कि सड़क का जल्द काम शुरू करवा देंगे। वहाँ पर मौजूद PTI के टिकट होल्डर राय हमाद असलम ने भी खिताब किया और राना मोहम्मद असलम पे कातलाना हमले की मज़ाहमत करते हुए कहा कि ऐसे दानिशमंद असातिज़ा इकराम मुआशरे की अहम ज़रूरत रही है और मुआशरे में इनकी इज़्ज़त व एहतराम को मलूज़ खातिर रखना हम सब का फ़र्ज़ है। आखिर में राना मोहम्मद असलम साहब ने इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम मशकूर हैं सूबाई वज़ीर और राय हमाद असलम के, जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और जल्द सड़क का काम शुरू करवाने के लिए यकीन दहानी करवाई। चौधरी खतीब, ब्यूरो चीफ, SNN न्यूज़, उकाड़ा। खबर है आरिफ वाला से। मेहनत कश की बेटी लड़की से लड़का बन गई, वालिदैन ने मिठाइयाँ तकसीम की। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अरसलान। आरिफ वाला के नवाही गांव फ़ख्र हयात की बेटी लड़की से लड़का बन गई, जिसे वालिदैन और रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। मेहनत कश फ़ख्र हयात की शादी 2017 में हुई तो अल्लाह ने उसे 1 साल बाद बेटी जैसी नेमत से नवाजा, जिसका नाम जारिया रखा गया और यही नाम यूनियन काउंसिल में भी दर्ज करवाया गया। 2 साला जारिया को कुछ रोज़ कबल अपेंडिक्स की दर्द हुई तो वालिदैन बच्ची को डॉक्टर के पास ले गए, जहां बच्ची को लाहौर रेफ़र किया गया, जिसे प्राइवेट अस्पताल में तमाम टेस्टों के बाद 2.5 लाख रुपए ऑपरेशन के इवज़ लड़की से लड़का बना दिया गया, जिससे वालिदैन में खुशी की लहर दौड़ गई और इन्होंने लड़के का नाम जारिया से मोहम्मद एहसान रख दिया। सियालकोट पुलिस से रिटायर्ड होने वाले कांस्टेबल अब्दुल सत्तार के आज़ाद में DSP पसरूर सर्कल के ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद देखते हैं हाफिज मोहम्मद इमरान बाजवा की ये रिपोर्ट। DSP पसरूर मज़हर अहमद गोंदल की जानिब से अपने दफ्तर में कांस्टेबल अब्दुल सत्तार की रिटायरमेंट के मौका पर सादा और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दफ्तरी स्टाफ समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर DSP पसरूर मज़हर अहमद गोंदल ने कहा, अब्दुल सत्तार की खिदमत को याद रखा जाएगा। इस मौका पर फूलों के हार और गुलदस्ते पेश किए गए और तकरीब के अख्ताम पर DSP पसरूर ने अपनी गाड़ी में प्रोटोकॉल के साथ घर में रवाना किया। आरीवाला गर्मी बढ़ते ही आम की मांग में भी इजाफा हो गया। आरीवाला के शहरियों की एक कसीर तादाद आम की खरीदारी करने के लिए बाजारों का रुख करने लगे। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अरफान। कबूला में मौसम गर्मा के बढ़ने के साथ साथ आम की मांग में इजाफा होता जा रहा है। कबूला के शहरियों की एक कसीर तादाद आम की ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार का रुख करते हैं। इसके साथ आम से मिल्क शेक और अचार डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मौसम गर्मा की सगात आम, जिसको खाने में ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए बहुत मुफीद है।